एणु निश्चित भाव में आपण आम राज्यपाई आज एभली गुरुदायित्व नहीं आम राज्यपाई आपण निश्चित भाव में मु भी आशा करी जे आपण माने आम ओडिशा पई गौरव लेकर ही आसबे। आपंकर ये वृत्तिगत यात्रा आपण माने प्रथम सोपान रे आज पदार्पण करिसंती आगो को बहुत गुड़ाए सोपान अच्छी यार निश्चित भाव में आप सबू सोपान को अतिक्रम करी जड़े भल ऑफिसर हिसाब रे जड़े भल कर्मचारी हिसाब रे जड़े भल नागरिक हिसाब रे आपण माने यशस्वी हेबे ये कथा मु बहुत दृढ़ आशावादी। आज हूँ आमर जिते जो 14टी नियुक्ति मेला भितर आज हूँ ये नियुक्ति मेला हूँ पंचम बृहत्तम नियुक्ति मेला 14टी भितर 14टी नियुक्ति मेला रे आज को मिसैला 39,459 जन को नियुक्ति प्रदान आम कर सारीछु। एठी केविजी आमर उपमुख्यमंत्री गोटे कथा कहले जे जो पीटी टीचर माने आज नियुक्ति पाई से माने ओलंपिक केमिति आम पिला माने भाग नेबा जिबे ताकू प्रस्तुत करवा कथा। जो स्वप्न बा जो संकल्प जो विजन राज्य सरकार नहीं समृद्ध ओडिशा मोर स्वप्नर ओडिशा 2036 ताकू आखि आगे रखिकी मते कार्य करने पड़ो। एणु से स्तर को जीवाई आपण मैंने निश्चित भाव में व्रती हेबे बोली मु बहुत दृढ़ आशावादी अच्छी। निर्वाचन बा भोट बैंक को आधार करी जदि आम शासन चलेबा ताले से शासन केते दिन चलिबो। एणु संपूर्ण भाव में एठी समृद्ध ओडिशा कथा आम सरकार कहउछन्ति ताकू साकार करिबा पई आज आम नियुक्ति क्रमान्वय दे चलीचु और शिक्षा विभाग सबुठारु अधिक फोकस करूछु। सेथिपाई मध्य बजेट रे सबुठारु अधिक विद्यालय गणशिक्षा विभाग रे 31,000 कोटी रु अधिक टंका एथिरे आमे बजेट रे प्रावधान रखीचु जो थे कि शिक्षार बहुत बड़ तार गुणवत्ता सहित शिक्षक नियुक्ति सहित आमे प्रति वर्ष 15,000 शिक्षक नियुक्ति करूँ रेगुलार। सर्वप्रथमे मु समस्त नूतन भाव नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद को जो माने विभिन्न विभाग रे आपण माने नियुक्ति परीक्षा रे सफलता अर्जन करिसंती एवं आज नियुक्ति पत्र आपण माने समस्ते पाउछंती। एई अवसर रे आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपणकर सफलता केवल आपणकर परिवार बंधु संपर्कीय ग्रामवासी तथा आपण मानकर समस्त प्रियजन और निकट संपर्कीय लोकं को खुशी जे आनिछि ता नुहे बरं ताहा सहित मध्य सेई माने समस्ते आशा रखिछंती जे आपण समानंकर उन्नति और राज्यर प्रगति दिगरे निश्चित भाव में आपण माने उत्सर्गीकृत होइकरी आपण माने जहाँ आमर एठी राजस्व मंत्री कहिले जे आपण जिते परीक्षा देइछंती परीक्षा देला परे आज नियुक्ति पाइला परे आपण हुए तो आउ एणिकी आम टेंशन गला ये भावुथिबे किंतु वास्तव में आज ठारू आपनकर टेंशन आरंभ हैला। ये कथा निजे सुरेश बाबू आम राजस्व मंत्री आपण मानकर पाखरे मत रखिले। एणु निश्चित भाव में एभली एक दायित्वपूर्ण कार्य निर्वाह करिबा पई सरकार तरफ नियुक्ति पत्र पाइबा सहित कार्यक्रम को निष्ठार सहित मु तुलेबी ये कथा को नहीं मुंड उपरे गोटे बोझ नहीं आपण मैंने जाऊँच सतरे मु कौन भल ऑफिसर टे हो पारि भल कर्मचारी टे हो पारि भल मनीष टे हो पारि। एणु निश्चित भाव में आपण आम राज्यपाई आज एभली गुरुदायित्व नहीं आम राज्यपाई आपण निश्चित भाव में मु भी आशा करी जे आपण माने आम ओडिशा पई गौरव लेकर ही आसबे। निज अध्यवसाय कठिन परिश्रम तथा पितामाता ईश्वर आशीर्वाद आपण मैंने समस्ते आज ओडिशावासी सेवार निजक उत्सर्गीकृत आज करूँ आउ थे अभिनंदन जनाऊँ। ये नियुक्ति प्रदान क्षेत्र रे आज हूँ आम सरकार 14तम नियुक्ति मेला
आ ये 14तम नियुक्ति मेला गत 1.5 वर्ष भितर आम सरकार सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करने ये परिप्रेक्षी रे जो उद्यम आज जारी रखिछंती यह निश्चित भाव रे आम सरकारंकर प्रतिबद्धता को ही सूचाउछि। एणु ये नियुक्ति पत्र प्रदान करिवार अर्थ होउछि जे आमे आम सरकार अनेक आशा रखिछंती आउ सुजोग भी रखिछंती एवं प्रगतिर ये जो एक मंच यही मंच रे केवल सरकारंकर जे लाभ हम ता नुह आपणकर जो प्रिय सजन आपण मानकर परिवार आपण मानकर समस्ते सांग साथी समस्ते इथिरे खुशी हेबा सहित आनंद व्यक्त करने सहित मध्य समस्ते इथिरे निश्चित भाव रे लाभ पाइबे एवं आपणकर स्वप्न को भी साकार करिया पय जो माने कहउतिबे जेतेबेले आपण एग्जामिनेशन देवा पय जाउतिबे इंटरव्यू देवा पय गॉड ब्लेस यू आपण को प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु आपण कृतकार्य हुअंतु ये प्रकार जो अनेक आशीर्वाद भल पाइबा देइछन्ते आ आपण भी निजे जो स्वप्न देखिथिले जे मो निश्चित भाव रे यस आई कैन मो निश्चित भाव रे ये इंटरव्यू रे मो कृतकार्य हेबी ये प्रकार गोटे आत्मविश्वास सहित जो काम करने बा इंटरव्यू रे पास करने जो जाइछन्ति फेस करिछन्ति आ ताहा आपनकर सत होइछि। एणु निश्चित भाव रे आज आपण माने आपनकर ये वृत्तिगत यात्रा रे आपण माने प्रथम सोपान रे आज पदार्पण करिछन्ति आ आगो को बहुत गुड़ाए सोपान अछि। एणु निश्चित भाव रे आप सबु सोपान को अतिक्रम करी जड़े भल ऑफिसर हिसाब रे जड़े भल कर्मचारी हिसाब रे जड़े भल नागरिक हिसाब रे आपण माने यशस्वी हेबे ये कथा मु बहुत दृढ़ आशावादी। आपण माने आपण माननको राज्य सरकार राज्यवासींकर सहित जोड़िबा पाई आज ये गुरुदायित्व आज आपण मानकु देइछन्ति आपण माने दायित्व नेला परे सरकारंकर काम करिवे अर्थात राज्यवासींकर ही काम करिवे आ सेथि पई आज आपण माने राज्यवासींकर सेवा करिवा पई तांकर काम करिवा पई कठिन परिश्रम विभिन्न घात प्रतिघात एवं विभिन्न परीक्षा देकरी ये गोटे परीक्षा नहीं बहु परीक्षा देकरी आज आपण माने ये स्तर को आज आसीछन्ति। भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जींकर ये मार्गदर्शन रे आमे क्रमागत भावे एई भली भाव रे अनेक नियुक्ति मेला करिछु आ आज होची ताहार 14तम नियुक्ति मेला। एणु ये 18 मास भितर 14टी नियुक्ति मेलार आयोजन करिबा एवं आज एककालीन आमे 11टी विभागर 1543 जन को नियुक्ति प्रदान करिछु। आज होची आमर जेते जो 14टी नियुक्ति मेला भितरे आज होची ये नियुक्ति मेला होची पंचम बृहत्तम नियुक्ति मेला 14टी भितरु गत जून मासरु 2024 मसीहार जून मासरु आज पर्यंत आमे जो 14टी नियुक्ति मेला करिछु एथिरे सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करिबा एवं आपण मानकर आशा को आपण मानकर स्वप्न को साकार करिबा पई मध्य ये नियुक्ति मेला आउ ये नियुक्ति मेला रे आमे अद्यावधि जो 14टी नियुक्ति मेला रे आज को मिसैला परे 39,459 जन को नियुक्ति प्रदान आमे करि सारिछु। एणु एते कम समय भितर बोध हुए आगुरी केबे हेई नथिला मु जहा मो पाखरे जहा खबर अछि इते कम समय भितरे आमे 40,000 पाखापाखि 40,000 नियुक्ति देवा 1.5 वर्ष भितरे ये केबे संभव होइतला आपण भी रेकर्ड खोजिकी बाहर करि पारंती। एणु निश्चित भाव रे आमे जो प्रतिबद्धता रखिथिलु
जो आम प्रतिश्रुति देइतिलु जे आम दल बा आमे जदि सरकार को आसबू निर्वाचित होकरी ताहले आसंता 5 वर्ष भितर 1.5 लाख खाली थिबा सरकारी पदवी को पूरण करिवु एवं प्रथम 2 वर्ष ही 65,000 खाली थिबा सरकारी पदवी को पूरण करिवु आ प्रथम 2 वर्ष मध्यरु 1.5 वर्ष भितर आमे वर्तमान 40,000 को पहुंची जाइछु। यार निश्चित भाव रे आमे जो हिसाब रे जाउछु एवं सरकारी पदवी को पूरण करिया पे जाउछु ताहा निश्चित भाव रे आगामी 2 वर्ष हला बळकु निश्चित भाव 65,000 रु मध्य अधिक युवक युवती को आमे नियुक्ति दे सारिथिबु ये आशावादी मु निश्चित भाव रे अछि। एठी आमर जो 4 जन 2 जन भाई 2 जन भौणी आम पाखरे किछि तांकर स्टेटमेंट मंतव्य रखिले आ निश्चित भाव रे जे आमर द्वितीय नंबर कहले आमर भौणी भाग्यश्री स्वाई अछंती ना कोडे पळिले अछंती अछंती बस से अति सुंदर भाव रे कहले भलो कहले मु सेते बेलकु जस्ट बाहर को जाइतली आसला बेले मु सुनी पारिली जे सरकार जो प्रतिबद्धतार सहित विजन र सहित काम करिबा पई पण करिसंती बा निष्पत्ति नैछंती बा संकल्प नैछंती बा स्वप्न देखिसंती 2036 सुधा ओडिशा हेबो समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा 2047 रे मोदी जी स्वप्न विकसित भारत एवं भारत हम विश्वगुरु यही जो गोटे वाक्य बा किसी शब्द को लेकर आम अनेक चिंता करिसंती जहाँ आपण मानकर पाखरे पहुँची पारिछि आमर ओडिशा सरकार विजन आपण माने निश्चित भाव में जिते बड़े आज सरकारी चाकरी रे योगदान करुचंती जे सरकारंकर ये जो विजन 2036 समृद्ध ओडिशा हम 2036 रे मोर स्वप्नर ओडिशा जी कि राज्य गठनर 100 वर्ष पूरण करिवो सेते बड़े मोर स्वप्नर ओडिशा केमिति हेबो आ से स्वप्नर ओडिशा को केमिति हिसाब रे मु सजेइबी आ मोर भागीदारी रहिबो ए कथा को निश्चित भाव रे आपण माने भाबिथिबे आ से कथा से तांकर वक्तव्य रे किछि कथा झलक रखिले जे 2036 रे समृद्ध ओडिशा करिबा पई जो सरकार योजना रखिछंती ताकू साकार करिबा पई ये कथा को उल्लेख करवा निश्चित भाव में अतीव गोटे गुरुत्वपूर्ण ये कथा आ से तांको मन भीतर रखिकी आम पाखरे आज डेलीगेट कले सही बड़ी भाव में एठी केबीजी आमर उपमुख्यमंत्री गोटे कथा कहले जे जो पीईटी टीचर माने आज नियुक्ति पाई से माने ओलंपिक केमिति आम पिला माने भाग नेबा पई जिवे ताकू प्रस्तुत करवा कथा तो सेथिरे गोटे कथा जे आमर जो पीईटी रे नियुक्ति हेइथिबा से एठी कहिले आमर देवमृत साहू अछंती कुआडे पळेले बसछंती से अति गर्व रे कहिले मो बापा जने ट्रक ड्राइवर आ माँ होउछंती गृहिणी बापा बोधे 24 घंटा काम करती कहीं जो ट्रक लोड होइतिबो ताकू जोठू लोड आरंभ हेब सेठू डेस्टिनेशन को जोठी पहुँचवा कथा मालिक कही पहुँचापी पड़ो राति दिन करी खटियापी पड़ो आ से परिश्रम करिकी आज बाप आज पुओ को सरकारी चाकरी टे करइबारे सबुठारु बड़ भूमिका नहीं खाली बड़ भूमिका नहीं नाहंती से मध्य तांको पुओ को तैयारी करिबारे गढ़ी तोलिबारे एभली एक क्रीड़ाविद करि पारिछंती जे कि अंतर्जातीय क्रीड़ाविद हिसाब रे आज मान्यता अर्जन करिछंती आ सी आज आमर पीटी आ सेति पे मु आज जहाँ आमर माननीय उपमुख्यमंत्री कनक बदन सिंहदेव महाशय जहाँ कहिले जे ओलंपिक तक पहुँचवा पड़ो आम पिला मानकु तो जी टीचर सी आज अंतर्जातीय खिलाड़ी सी आज पहुँची गले विश्व दरबार को काली अर्थात एठी आमर जहाँ सुरेश बाबू कहिले जे अभिमन्यु किए अर्जुनंकर पुत्र महाभारतर
ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ରଣଭୀତି ଏ ରଣନୀତି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା ଆଉ ବାହାର କରିବା ଯେଉଁ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମା ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ। ଆଉ ମା ଶୋଇପାରିଲା ପରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ପଶିବାର କଥା ଜାଣିଲେ, ବାହାରିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ଶୋଇପଡ଼ିବା କାରଣରୁ। ଆଉ ସିଏ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ବି କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏ କଥାକୁ ଏଠି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଭୀମଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ପୌତ୍ର କଥା ବି କହୁଥିଲେ, ସେ ବେତାଳ ସେନ ଆଉ ବର୍ବରୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଠି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଥାଏ ସେ କଥା ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପିଇଟି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଦେବମୃତ ସାହୁ ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଜି ସେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସିଏ ଆଜି ପିଇଟି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଭିଜନ 2036କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ପାଇଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ଦରମା ପାଇବେ, ସଂସାର ବଢ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଭିଜନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା 2036, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଇ ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଶିଶୁ ବାଟିକା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, CM ପୋଷଣ ଯୋଜନା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ବିଭାଗର 755 ଜଣକୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 74 ଜଣ PGT ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ 681 ଜଣ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ
ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଅତୀତରେ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ କହିପାରନ୍ତି ବା ଅତୀତର ଯେତେ ଆପଣ ଯିବେ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରର। ଆଉ ସେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ କାରଖାନା, ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ କାରଖାନା ଭଲ କେମିତି ଚାଲିବ, ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତା, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ଆମେ ଶାସନ ଚଲେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଶାସନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 31,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆମେ ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ବଡ଼ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ ରେଗୁଲାର, ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଯଦି ଏହାକୁ ମିଶାଇବା, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 21,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। 21,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଆହୁରି 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କରିବୁ। ଏବଂ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ମଡେଲ ଆକାରରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜରେ 2,200ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ବଜେଟରେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି।